ये टॉपिक एंड तक ज़रूर देखना। पितृलोक, आपने पितृलोक बहुत बारी सुना होगा। तो जब डेथ हो जाती है तो आप जो 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 आपका क्लोज वन मर जाता है उसको बहुत याद करते हो, 24 घंटे याद करते हो, फिर बर्थडे उनका आता है तो याद करते हो, एनिवर्सरी पे याद करते हो, तो पूरे 365 दिन याद करते हो। तो कभी आपने समझा है क्या पूरे 365 दिन याद करके क्या उस आत्मा को वो कम्युनिकेशन हो रही होगी? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ग्रॉस बॉडी है और उसके साथ एक सर्टल बॉडी है, पर जो आत्मा चली जाती है उसकी ग्रॉस बॉडी यहीं रह जाती है, वो तो सर्टल बॉडी रहती है। तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है। तो अगर आपके पास 4G का कनेक्शन है तो 4G से ही कम्युनिकेट कर सकते हो, 3G से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो आपकी ग्रॉस बॉडी है और जो बॉडी जा चुकी है, जो आपके रिलेशन में जा चुका है, वो तो सर्टल बॉडी लेके गया है। तो कम्युनिकेट कैसे करोगे? क्योंकि सर्टल बॉडी में आँख नाक जीभ तो होता नहीं है, ग्रॉस बॉडी में होता है। तो कम्युनिकेट कैसे करोगे? और आपका मन तो इतना शुद्ध है नहीं, सर्टल बॉडी हमारा इतना शुद्ध है नहीं कि हम दूसरी वाली आत्मा से बात करें, क्योंकि हमारी प्योरिटी है नहीं। हम तमस और राजस में गुणों में मोड में ऑपरेट होते हैं। तो जो बंदा तमस और राजस मोड में होते हैं वो इतना शुद्ध होता नहीं है और इतनी प्रैक्टिस उसको होती नहीं है कि सर्टल बॉडी से बात कर ले। तो भगवान ने ये एक एक्सेप्शन बनाया, पितृलोक। पितृलोक में क्या होता है, जब भी बॉडी का शरीर छोड़ती है आत्मा, तो आत्मा को 13 दिन तो आत्मा धरती पर रहती है, जैसे कहते हैं 13वीं के बाद आत्मा को 365 दिन लगता है पितृलोक पहुंचने पे। पितृलोक जब पहुंचता है उसके बाद आत्मा वहाँ पर वेटिंग लिस्ट पर बैठी रहती है। तो जब तक बैठी रहती है तब तक आपको उसको खिलाना होता है। तो 365 दिन आप उस आत्मा को खिला नहीं सकते। तो भगवान ने श्राद्ध का दिन करा है और उन पर एक सब्सिट्यूट दे दिया, पंडित जी ब्राह्मण होने चाहिए, जो कि शुद्ध ब्राह्मण होता है। भगवान ने गीता में स्वयं लिखा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का जो मुंह है वो मैं स्वयं हूँ। तो अगर ब्राह्मण के मुंह में आप खिलाओगे तो स्वयं मेरे मुंह में जाएगा और वो पितरों को लग जाएगा। और आप कौवे का भी आपको खिला सकते हो, काली गाय को भी खिला सकते हो, जो कि ये ऊपर ट्रांसमीटर पहुँचाने का काम करती है। तो आप ये समझ लो, ये आपने समझ लिया। उसके बाद पितृलोक में आपकी वेटिंग लिस्ट लगी रहती है, जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो आप अपना श्राद्ध बनाते रहो। फिर यमलोक में उनका नंबर आता है, फिर उनके कर्मा डिसाइड होते हैं। अगर गुड कर्मा हो जाते हैं, उससे कोई पाप ही नहीं करे और गुड कर्मा है तो धरती पर दोबारा से उसका रीबर्थ कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, और ऊपर वाले लोगों में भी भेज दिया जाता है जो बड़े स्वर्ग लोग हैं। और अगर उसके बैड कर्मा है तो पहले धरती के 7वें लोग के नीचे 28 प्रिजन सेल्स है जहाँ पर उसको पनिशमेंट दी जाती है, अलग वार्ड जो उसने क्राइम करा होता है। उसके बाद उसको धरती पर या 7 पृथ्वी के नीचे 7 लोग होते हैं, उसमें उसको भेज दिया जाता है परमानेंटली। तो वो फिर 84 लाख योनियाँ घूम के फिर धरती पर दोबारा आता है ह्यूमन फॉर्म में, दोबारा से अपने कर्मा को सही करने के लिए। ये आपको समझ गया? तो कोई बोलता है जी हमारे घर में डेथ हो गई और अगले दिन किसी और के घर में बच्चा पैदा हो जाता है तो बोलते दादाजी पैदा हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता। दादाजी को आप पूरा दिन याद करते हो तब भी दादाजी के पास कम्युनिकेशन पहुँचेगी नहीं, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो दादाजी को कम्युनिकेट तभी पहुँचेगी जब श्राद्ध उनका आप अच्छी तरह करोगे, और कोई तरीका नहीं है दादाजी को कम्युनिकेट पहुँचने में। तो इंस्टेड ऑफ पूरे साल याद करना, जब श्राद्ध का पीरियड होता है उस समय आप दादाजी या पापा या भाई बंधु जो भी आपके रिलेटिव है उनको उस समय याद करोगे तो आपका कम्युनिकेशन एफेक्टिवली पहुंचेगा। आपको अच्छी तरह अगर आप भोग कराओगे ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण शुद्ध है, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, आर्टिफिशियल ब्राह्मण नहीं चाहिए, फॉर्मेलिटी ब्राह्मण नहीं चाहिए। आपने काम वाली को श्राद्ध का खाना खिला दिया, किसी और को श्राद्ध का कहीं नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ वैदिक में लिखा हुआ है। अगर आपको मानना है तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानो तो नहीं मानिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।